नमस्कार एरीज यानी मेष राशि में सुरेश को ट्रिप्लेस हिंदी टैरो से। तो आज हम एरीज यानी मेष राशि के लिए जनरल जो नो कांटेक्ट में है, जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप हुआ है, अपने पार्टनर से बातें नहीं कर पा रहे हैं, दूरियां बनी हुई हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा है, तो ये रीडिंग उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है ये रहेगी 15 से लेकर 22 अप्रैल 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो एरीज राशि के लोग हैं, जो नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में चले हुए हैं, उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, और वो एरीज से क्या चाहते हैं, एरीज के प्रति क्या एक्शन लेंगे, और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। उसके बाद डेली रूटीन में जो आप लोगों की डिमांड पर एक क्वेश्चन, एक सेगमेंट ऐड किया गया है, एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, यूनिवर्स कहें, अल्लाह कहें, भगवान कहें, जिस एनर्जी के साथ भी आप कनेक्ट होना चाहते हैं, जिस एनर्जी के साथ भी आप देखना चाहते हैं, अपना इष्ट मानते हैं, उसी एनर्जी के साथ आप इसे देख लीजिएगा। क्योंकि भगवान सिर्फ और सिर्फ एक है, चाहे उन्हें आप किसी नाम से क्यों ना पुकारें। तो चलिए एरीज देख लेते हैं लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर। जो आप नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में हैं, तो आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। एरीज के पर्सन की एरीज के लिए करंट फीलिंग्स, एरीज के पर्सन की एरीज के लिए करंट फीलिंग्स क्या है देखते हैं। द मून, क्वीन ऑफ कप्स एंड द चैरियट। तो एरीज जो आपके पर्सन हैं, वो इस रिश्ते को लेकर काफी चिंता में हैं। वो काफी डरे हुए हैं, काफी घबराए हुए हैं कि उनके इस रिश्ते को का क्या होगा, उनके प्रेजेंट का क्या होगा, उनके फ्यूचर का क्या होगा। इसलिए वो अपने इमोशंस दबाए हुए हैं, दबा कर बैठे हुए हैं, काफी मौन हैं, काफी शांत हैं, किसी से कोई भी बात नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो आपसे इमोशनली अटैच हैं, आपसे प्यार और मोहब्बत करते हैं, आप भी उनसे प्यार और मोहब्बत करते हैं। भले ही एक्सप्रेस ना कर पा रहे हो, जाहिर ना कर पा रहे हो, लेकिन दोनों तरफ से प्यार और मोहब्बत तो है। तो इसीलिए वो अभी जो है, उनको लग रहा है कि जो एरीज है वो हमेशा कोई सीक्रेट, कोई राज, कोई मिस्ट्री है, कोई रहस्य है जो वो उनसे छिपाए हुए हैं। वो उनके प्रति लॉयल नहीं है, वो उनके प्रति ऑनेस्ट नहीं है, वो उनके प्रति वफादार नहीं है। वो अपनी ही मिस्ट्री में है, अपने ही जमेलों में फंसे रहते हैं, रिश्ते पर ध्यान नहीं देते, जिस वजह से रिश्ते में ग्रहण सा लगा हुआ है, परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ी हुई हैं। लेकिन वो स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, स्पिरिचुअली हील कर रहे हैं इस रिश्ते को, ताकि इस नेगेटिव सिचुएशन से वो बाहर निकल सके, क्योंकि वो इमोशनली आपसे मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। तो अपने इमोशंस दबा कर बैठे हुए हैं, और वो महसूस कर रहे हैं कि जब तक चीजें पॉजिटिव नहीं हो जाती, उनके हक में नहीं हो जाती, तब तक वो किसी को भी इस रिश्ते का खुलासा नहीं करेंगे, ताकि फिर से किसी की कोई इस रिश्ते में अड़चन पैदा ना कर दे, फिर से प्रॉब्लम्स ना बढ़ जाए। और वो डेडिकेशन के साथ उनको महसूस हो रहा है कि अगर ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी के एक दूसरे से माफी मांगते हैं, एक दूसरे को माफ करते हैं और डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते हैं, ये ठान लेते हैं कि हर हालत में उन्हें आगे बढ़ना है। जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता है, गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता, बढ़ता चला जाता है। तो अगर उसी डेडिकेशन के साथ वो आगे बढ़ेंगे तो सितारे भी उनका साथ देंगे, क्योंकि सितारे भी उन्हीं का साथ देते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। तो उस एनर्जी के साथ वो आगे बढ़ना चाहते हैं, चीज़ों को इजी और आसान बनाना चाहते हैं। और वो जैसे सिपाही आगे बढ़ता चला जाता है, पीठ नहीं दिखाता जब तक अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच जाता। तो इसीलिए उनको भी बिलीव है, भरोसा है कि अगर वो उसी डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे तो जो है रिश्ता रीयूनियन होगा, रिकॉन्सिलेशन होगा, रिश्तों में सुधार होगा, और सितारे भी उनकी मदद करेंगे, उनकी हेल्प करेंगे, और समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता आगे बढ़ सकता है, कामयाब हो सकता है,
स्टेबल हो सकता है। तो इस तरह का उन्हें फील हो रहा है, महसूस हो रहा है। देख लेते हैं एरीज वो आपसे क्या चाहते हैं। एरीज के पर्सन एरीज से क्या चाहते हैं। एरीज के पर्सन एरीज से क्या चाहते हैं, देखती हूँ। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्प्रेस एंड किंग ऑफ कप्स। एरीज जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि चाहे एरीज ने उनको दुख तकलीफ दिया है या उनके पार्टनर ने उनको दुख तकलीफ दिया है, किसी ने भी किसी को दुख तकलीफ दिया है, लेकिन काफी परेशानियां प्रॉब्लम्स हुई है, वो अभी भी किसी दुख से किसी तकलीफ से गुजर रहे हैं, अभी भी वो अपने आप को उभार नहीं पा रहे हैं, दर्दनाक हादसे से गुजर रहे हैं, काफी नेगेटिव सिचुएशन में है। शायद आप भी हैं और आपके पर्सन भी हैं, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि चाहे कोई भी किसी से परेशान है वो उठें चलें और आगे बढ़ें, अपनी उम्मीद ना छोड़ें, अपनी होप ना छोड़ें, ताकि समय के साथ वक्त के साथ चीजें पॉजिटिव हो सकें। उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो उठेंगे चलेंगे आगे बढ़ेंगे, एक बिगनिंग एक शुरुआत करेंगे, तो समय के साथ वक्त के साथ चीजें पॉजिटिव हो सकती हैं, उनके हक में आ सकती हैं। जिस तरह से धीरे धीरे करके जो अंधकार होता है उसका छटना हो जाता है और रोशनी हो जाती है, रात के बाद दिन होता ही होता है और अमावस्या की गहरी काली रात होती है और पूरी तरह से अंधकार होता है, लेकिन चांद धीरे धीरे करके बढ़ना शुरू हो जाता है और अपने रोशनी से चारों तरफ पूर्णिमा के दिन अपनी रोशनी से पूरे अंधकार को का नाश कर देता है, उजाला हो जाता है। तो उसी उम्मीद के साथ अगर वो आगे बढ़ेंगे तो दोनों तरफ से प्यार प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, इमोशनली अटैच है दोनों ही। तो भले ही चाहे दूरियां बनी हुई हैं, एक दूसरे से बातचीत नहीं हो पा रही है, तो लेकिन प्यार है प्रेम है, तो धीरे धीरे करके अगर बातें करते हैं तो समय के साथ वक्त के साथ वो नेगेटिव सिचुएशन खत्म होगी और रिश्ता गॉर्जियस होगा, अबंडेंस आएगा, प्रोस्पेरिटी आएगी, सुख समृद्धि आएगी, खुशहाली नेम और फेम आएगा। बहुत जल्दी प्रेगनेंसी की गुड न्यूज मिल सकती है, रिश्ता रियूनियन रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, रिश्तों में सुधार हो सकता है और रिश्ता जीनियस हो सकता है, एक अच्छा लाइफस्टाइल हो सकता है। 12 की 12 राशियां उसमें उनका साथ दे सकती हैं। तो इसीलिए वो चाहते हैं कि चाहे किसी ने किसी को भी दुख तकलीफ दिया है, लेकिन वो उठें चलें और आगे बढ़ें और अपनी उम्मीद ना छोड़ें। एक ना एक दिन उन दुखों का अंत जरूर होगा और पॉजिटिविटी जरूर आएगी। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा, यानी कि क्या एक्शन लेंगे एरीज के पर्सन। एरीज के पर्सन एरीज के लिए क्या एक्शन लेंगे, देखते हैं। टेम्परेंस, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एरीज जो आपके पर्सन हैं, इस रिश्ते में जो वो अपने ईगो में बैठे हुए थे, अपनी अहम में बैठे हुए थे, इस रिश्ते में एक दूसरे के प्रति माइंड गेम खेले जा रहे थे, मैनिपुलेशन थी, कुछ ऐसा बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट था, चीटिंग हेरा फेरी धोखाधड़ी चला हुआ था। तो उनको लग रहा है कि उन्हें उन चीज़ों को लेट गो कर देना चाहिए, उन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अगर उनकी ईगो जीत भी जाएगी तो उनकी इंसानियत हार सकती है। तो और वो इस रिश्ते में जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी था, जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी था दोनों परिवारों के बीच में, जो खत्म सा हो गया, तो फिर से वो कोशिश कर रहे हैं कि इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आए, बैलेंस आए और स्टेबिलिटी आए। तो और वो अपने गुस्से को, अपने एंगर को, अपने टेम्पर को छोड़ते हुए पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करने का सोच रहे हैं। उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो जो है पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करेंगे, अपने गुस्से को छोड़ेंगे और पर्सनल टाइम में घर गृहस्थी के कामों को अंजाम देंगे और प्रोफेशनल टाइम में बाहर वाले कामों को अंजाम देंगे, चाहे वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, जॉब बिजनेस से रिलेटेड है या किसी और से है, तो उनको टाइम देंगे तो चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं, चीज़ें उनके हक में आ सकती हैं। और जो पर्सनल इश्यूज हैं उनको वो अपने तक समेट कर रखना चाहते हैं ताकि रिश्ते पर उसका कोई गलत इफेक्ट
ना पड़ सके। और वो ना तो बहुत ज़्यादा बातें करना चाहते हैं, ना ही बातों को बिल्कुल से बंद करना चाहते हैं। उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो बहुत ज़्यादा बातें करते हैं एक दूसरे से तो लगता है कि दिखावा हो रहा है, और बिल्कुल बातें नहीं करते तो लगता है कि ईगो आ गई है। तो वो हर चीज़ में अपनी तरफ से पूरा बैलेंस बनाकर रखना चाहते हैं, ताकि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ रिश्ता फिर से इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी हो जाए, बैलेंस और स्टेबिलिटी आ जाए, और ये जो परेशानियां प्रॉब्लम चली हुई हैं उनका छटना हो जाए, जो ईगो जो अहम था वो ख़त्म हो जाए। तो ऐसा जो है वो इसमें चाहते हैं। तो वो चीज़ों को इजी और आसान बनाना चाहते हैं ताकि रिश्ता समय आने पर फ्रूटफुल हो सके, कामयाब हो सके, और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ चीयरफुल हो सके, रियूनियन रिकॉन्सिलेशन हो सके। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से एरीज पर्सन के लिए क्या मैसेज या क्या गाइडेंस है, चलिए देखते हैं। फोर ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि आपके पास शायद नए ऑफर भी आ रहे हैं। अगर आप चाहें तो एक्सेप्ट कर सकते हैं, अदरवाइज उसे ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन और कंफ्यूजन में मत रहिए। डिसाइड कीजिए कि आपको नए रिश्ते की तरफ जाना है या इस रिश्ते में वापस से रहना जिसे आप प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, और नए सिरे से जो है कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, कमिटमेंट वगैरह दीजिए, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़िए। ये डिसाइड कीजिए कि वो इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लाने के लिए रेडी है, तैयार है, रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, कमिटमेंट वगैरह देने के लिए रेडी हैं, ताकि रिश्ता आगे जाकर लॉन्ग लाइफ हो सके, स्टेबल हो सके, खुशहाल हो सके। जो लव रिलेशन में है तो आगे जाकर ये रिश्ता शादी विवाह में भी कन्वर्ट हो सके, सहनाइयाँ बच सके। तो यूनिवर्स आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि इस स्टक एनर्जी से, इस कंफ्यूजन से बाहर निकलिए। चाहे तो नए रिश्ते की तरफ जाइए या तो इस रिश्ते की तरफ बढ़िए। एक बिगिनिंग कीजिए, एक शुरुआत कीजिए, और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ डिवाइन ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। परेशानियां, प्रॉब्लम्स उनका छटना होगा। अगर एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं और ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ते हैं तो वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर आपको विनिंग दिला सकती है, सफलता दिला सकती है, कामयाबी दिला सकती है। क्योंकि जो ये यूनिवर्स की तरफ से जो ये कॉइन आ रहा है तो ये विनिंग का एक सिंबल है। तो रिश्ते स्ट्रांग और मजबूत हो सकते हैं। तो यूनिवर्स जी आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि इस तक एनर्जी से, इस कंफ्यूजन, इस दुविधा से बाहर निकलिए। चाहे तो आप नए रिश्ते की तरफ भी जा सकते हैं, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आपको ठीक लगे तो सही है, अदरवाइज आप उसे ड्रॉप कर सकते हैं। और इसी रिश्ते में वापस आना है तो एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़, कमिटमेंट वगैरह दीजिए और डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ जाइए। समय के साथ, वक्त के साथ चीज़ें पॉजिटिव होंगी, आपके हक में आएंगी। तो देख लेते हैं एंजल जी क्या आंसर दे रहे हैं। प्लीज़ आप अपनी आंखें बंद कीजिए। 15 सेकंड का समय दिया जाता है। समय शुरू हुआ अब। कम से कम 3 बार क्वेश्चन को माइंड में दोहराइए ताकि कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट ना रहे। अगर 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए, समय लीजिए, वक्त लीजिए। धीरे धीरे करके अब आपका समय पूरा हुआ। आंखें खोल सकते हैं और अपनी वीडियो को ओपन कर सकते हैं। जो भी आपका क्वेश्चन रहा है, एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। ये रहा आपके सामने। ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल पूरी रीडिंग से अलग है, तो ये हर किसी पर पूरी तरह से मैच नहीं हो सकता। तो आपको डरना नहीं है, जितना मैच होता है एक्सेप्ट कर सकते हैं, बाकी किसी और के लिए छोड़ सकते हैं। तो ये लिसन टू यूर इंट्यूशन, इट्स अप टू यू। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको आपकी अंतर आत्मा में झांकना है। आप अपने गट फीलिंग्स के साथ आगे बढ़ना है। आपका मन क्या कह रहा है, आपका दिल और दिमाग क्या कह रहा है, आपका अंतर आत्मा क्या कह रही है, क्या गट फीलिंग्स है आपकी, उसके अकॉर्डिंग ही आप समझौता कीजिए, उसके अकॉर्डिंग ही एक्शन लीजिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं या रिश्ते को ख़त्म करना चाहते हैं। जो भी आपकी अंतरात्मा कहती है, जो भी आपका दिल और दिमाग कहता है, जो भी आपका मन कहता है, उसके अकॉर्डिंग ही आप इसमें फैसला ले सकते हैं। चाहे तो रिश्ते में आगे बढ़ सकते हैं, चाहे तो रिश्ते को ख़त्म कर सकते हैं। जो भी आपको
सही लगता है, अच्छा लगता है, उसी के अकॉर्डिंग ही फैसला लीजिए। रिश्ता उसी के अकॉर्डिंग ही अगर आप रिश्ते को छोड़ना चाहेंगे तो रिश्ता छोड़ सकते हैं, और आगे बढ़ना चाहेंगे तो रिश्ता विनिंग हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है। समय और वक्त लग सकता है, लेकिन चीज़ें पॉजिटिव जा सकती हैं। रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।